अब बात कर लेते हैं राजधानी रायपुर की, जहां स्वतंत्रता दिवस पर इस साल भी स्कूली बच्चों के कार्यक्रम नहीं होंगे। सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया, जहां पिछले 2 सालों से स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को नहीं बुलाया जा रहा था और सामान्य प्रशासन विभाग ने आयोजन में के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही सभी शासकीय भवनों, ऐतिहासिक स्थानों पर राष्ट्रध्वज फहराया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कोरोना के लगातार केस बढ़ रहे हैं और इसी के चलते ये फैसला लिया गया है, जहां स्वतंत्रता दिवस पर इस साल भी स्कूली बच्चों के कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया, जहां पिछले 2 सालों की बात करें तो पिछले 2 सालों से स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को नहीं बुलाया जा रहा था और अब भी देखा जाए तो अब भी लगातार कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इसी के चलते ये फैसला लिया गया है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ में सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा तिवारी जुड़ चुकी है। आकांक्षा, एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है, जहां 2 साल के लंबे इंतजार के बाद कोरोना संक्रमण कम हुआ था, लेकिन अब फिर से देखा जाए तो राज्य में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है और इसका असर अब सीधे शिक्षा पर भी पड़ रहा है और इसी के चलते अब राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, जहां स्वतंत्रता दिवस पर इस साल भी स्कूली बच्चों के जो कार्यक्रम होते हैं वो आयोजित नहीं होंगे। बिल्कुल अनुपमा, देखिए पिछले 2 वर्षों की तस्वीरें आपने और हमने देखी है। जब तमाम आयोजन होते थे इस दौरान बच्चों को संक्रमण के मद्देनजर काफी दूर रखा जाता था, यानी कि जो आयोजन है वो स्कूलों में जरूर ध्वजारोहण के होते थे, लेकिन इस दौरान बच्चों को नहीं बुलाया जाता था ताकि वे संक्रमण से दूर रहे। इस वर्ष भी यही गाइडलाइन वर्तमान में स्कूलों के लिए देखी गई है। इस बार भी जो स्वतंत्रता दिवस इस बार जो हम मनाने वाले हैं, इसमें भी स्कूली बच्चों के कार्यक्रम नहीं होंगे। हालांकि स्कूलों में जो ध्वजारोहण होता है वो परंपरा जरूर उसकी निर्वहन की जाएगी, लेकिन बच्चों को इस दौरान नहीं बुलाया जाएगा। किसी भी प्रकार के आयोजन इस दौरान नहीं देखने को मिलेंगे। हालांकि जो तमाम शासकीय स्थान है, भवन है या फिर ऐतिहासिक स्थान जहाँ पे प्रतिवर्ष ध्वजारोहण होता है, इन तमाम क्षेत्रों में ध्वज जरूर फहराया जाएगा। जी बिल्कुल आकांक्षा, अगर एक तरीके से देखिए तो 2 साल से कोरोना अपना कहर बरपा रहा था, इसी के चलते स्कूली बच्चे ये कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं बीच की स्थिति देखिए तो कोरोना संक्रमण कम हो गया था। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तमाम बच्चों में कई सारी उम्मीदें जागी थी, लेकिन वहीं पर अब कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ने लगा है और इसी के चलते ये फैसला लिया गया है। तो ऐसे में अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों ने क्या प्रतिक्रिया दी है इस फैसले के बाद? बिल्कुल, देखिए बच्चे प्रतिवर्ष आते थे ये ध्वजारोहण के कार्यक्रमों में या फिर किसी भी प्रकार के जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे स्कूलों में, गणतंत्र दिवस हो या फिर स्वतंत्रता दिवस का पर्व हो, लेकिन कोरोना के चलते कहीं ना कहीं बच्चे अब स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। अलग अलग आयोजनों में भी उनके सहभागिता होती थी, ये सहभागिता अपनी नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए एक मन में निराशा जरूर है, लेकिन दूसरी ओर इस बात का सुकून भी है कि संक्रमण जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है, देश में बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं जिस सामान्य प्रशासन विभाग ने जिस प्रकार से एक फैसला लिया है, इस फैसले का समर्थन तमाम पालकों की ओर से किया जा रहा है। बिल्कुल आकांक्षा, एक तरीके से देखिए तो कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद में बच्चों के मन में निराशा है, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर ये फैसला किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा, तमाम जानकारी हमें देने के लिए।